नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का फुल कोर्स हम पढ़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, पूरी इंग्लिश पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आपको काम एक क्या करना है, आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया है, वो सिलेबस आपको देख लेना है। बिना सिलेबस के ये वीडियो मत देखना, क्योंकि इंग्लिश एक सिस्टमेटिक वे में अगर पढ़ोगे तो ही समझ में आएगी। और पढ़ने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, और ये क्लास बिल्कुल फ्री होगी। आज हम बेसिक पढ़ने वाले हैं, बेसिक कोर्स पहले पढ़ते हैं, जिससे कि जो फिर मेन कंटेंट है वो हमें अच्छे से फिर समझ में आता है। देखिए, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक भाषा होती है, हिंदी में भाषा कहते हैं। और ये एक मीडियम होती है, एक माध्यम होती है अपनी भाषा, अपने थॉट्स या इमोशंस को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अपने थॉट्स या इमोशंस को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति, मान लीजिए ये खड़ा है, और एक व्यक्ति यहाँ पे ये खड़ा है। ये गिरजू और ये बिरजू। अब गिरजू को बिरजू से कुछ कहना है ना, लेकिन कहे कैसे? मान लीजिए कि अभी तक हमारे पास कोई भाषा नहीं है अवेलेबल, जिससे हम क्या कर सकें, जिससे हम अपनी भाषा, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकें। हमारे पास कोई भी भाषा नहीं है। अब बड़ी दिक्कत आई, इसके दिमाग में क्या है? यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो ये क्या करना चाह रहा है, ये इस व्यक्ति को, बिरजू को पहुंचाना चाह रहा है। लेकिन पहुंचाए कैसे? अब पहुंचाने के लिए इसे क्या चाहिए? इसे शब्द चाहिए। क्या चाहिए? इसे शब्द चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे एक ये चीज़ है ना, ये चीज़ है, मान लीजिए कोई यहाँ पे ये एक कार है। क्या है? एक कार है। अब गिरजू को, बिरजू को इस कार के बारे में बताना है, तो इसके लिए इसे इस चीज़ का एक नाम रखना पड़ेगा, और वो नाम, इस चीज़ को एक शब्द जो है देना पड़ेगा, है ना। इस चीज़ को एक शब्द देना पड़ेगा, और वो उस शब्द के बारे में बिरजू को भी पता होना चाहिए कि गिरजू ने इस शब्द का नाम कार रखा है। ठीक है, मान लीजिए एक नाम लिया बिरजू ने, इसकी तरफ इशारा करके कहा चीज़ की तरफ कि कार। अब जैसे ही गिरजू ने कार की तरफ इशारा कहा, करके कार कहा, इसने कार सुना और देखा कि भाई गिरजू कार की तरफ इशारा कर रहा है। इसने 3-4 बार कहा कि बिरजू समझ गया कि भाई ये इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है, और इस चीज़ को क्या कह रहा है? ये कार कह रहा है। अब गिरजू और बिरजू दोनों अपने घर चले गए, और यहाँ पे ये खड़े हैं गिरजू, और ये खड़ा है अपने घर पे बिरजू। अब यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, ये घर के अंदर है, यहाँ पे घर के अंदर कोई कार नहीं है। अब गिरजू बिरजू से एक शब्द कहता है कार। तो जैसे ही गिरजू बिरजू से कार कहता है, बिरजू के दिमाग में क्या आया? बिरजू के दिमाग में ये जो हमारी कार थी, इसकी क्या आई? इसकी इमेज आई। इसकी क्या आई? इसकी इमेज बिरजू के कार में आई। यानी कि बिरजू समझ गया कि जो गिरजू है वो इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या किया कि बहुत सारे जो भी चीज़ें दिखी सबको क्या कर दिया, एक 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 कुछ ना कुछ वर्ड जो है असाइन कर दिया कि भाई ये शब्द इसके लिए, ये शब्द इसके लिए। जैसे ये मैं क्या ले रहा हूँ हाथ में, एक पेन, एक कुछ चीज़ ले रहा हूँ जिससे क्या करते हैं हम लिखते हैं, तो हमने इसको क्या कह दिया भाई? पेन कह दिया, जिसके बारे में तुम्हें भी पता है। तो अगर ये पेन मैं हटा लो तुम्हारी नज़रों के सामने से और फिर कहूँ पेन, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? तुम्हारे दिमाग में इस पेन की तस्वीर आएगी, है ना। अब चीज़ों का हमारे आसपास होना ज़रूरी नहीं है। अगर हमें दोनों को पता है कि कोई कोई सा शब्द हमने किस चीज़ के लिए उपयोग किया है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बाइक, तो क्या तुम्हारे आसपास बाइक होना ज़रूरी है ये समझने के लिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं। तो एक चीज़ तो हमें पता चली कि भाई हमने क्या किया, हमने लिया और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे क्या दे दिए? नाम दे दिए। बहुत सारे नाम दे दिया, और हमारे पास बहुत सारे क्या हैं? वर्ड्स हैं, क्योंकि हमने क्या किया? सबको एक 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 नाम दे दिया, एक 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 वर्ड
हर चीज़ के लिए रख दिया कि इस वर्ड के लिए इस वर्ड, ये वर्ड इस चीज़ से जोड़ दिया, ये वर्ड इस चीज़ से जोड़ दिया, ये वर्ड इस चीज़ जोड़ दिया, पेन इस चीज़ से जोड़ दिया, है ना, लैपटॉप दूसरी चीज़ से जोड़ दिया, जितनी भी चीज़ें हैं, कार, बाइक, घर, हर शब्द को एक एक चीज़ से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अब हमें पता चल गया, अब हमने बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे नाम रख दिए। तो अब हमें क्या होना चाहिए भाई, हमें इस चीज़ में सक्षम हो जाना चाहिए कि हम अपनी थॉट्स को दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकें, पहुंचा सकें। तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी में एक सेंटेंस लिखूंगा। कोशिश करते हैं कि जितनी प्रोग्रेस अभी तक हमने करी है उसके बिहाफ पे हम कोई एक थॉट या इमोशन किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर पाते हैं नहीं। चलिए ट्राई करते हैं। मैं कहूँ कि भाई राम के पास दो पेन हैं। अब यहाँ से मैं इस सेंटेंस को देखूंगा तो हमने एक व्यक्ति के लिए एक वर्ड का जो है चुनाव कर लिया, राम। तो हमारे पास एक ये वर्ड है। क्या के किसी चीज़ को बता रहा है? के तो किसी भी चीज़ को नहीं बता रहा, है ना। के तो कोई चीज़ नहीं होती है, यानी कि ये चीज़ अभी हमने इस चीज़ का भी हमने इन्वेंशन करा ही नहीं है। क्या पास कोई चीज़ है? नहीं, पास भी किसी चीज़ का नाम नहीं है, यानी कि ये भी अभी तक हमने जो है यूज़ नहीं करी है। क्या दो है? हाँ, ये दो एक नंबर को जो है बता रहा है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। और पेन, ये हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने राम बताया है। राम यानी कि किसी एक व्यक्ति का नाम रखा है, दो यानी कि किसी एक चीज़ का नाम लिखा है, पेन यानी कि एक दो एक नंबर का नाम रखा है, और पेन एक चीज़ के लिए हमने एक शब्द जो है निर्धारित कर रखा है कि इस शब्द को ये चीज़ कहेंगे। क्या है किसी चीज़ के लिए हमने निर्धारित करा है? तो कोई चीज़ नहीं है, तो ये भी नहीं करा। हमारे पास एक तो ये बचा जो अभी तक हमारे पास है, एक दूसरी चीज़, दूसरा शब्द ये बचा, और तीसरा शब्द ये बचा। अब ये तीन शब्दों के बारे में, तीन शब्दों का यूज़ करके हमें क्या करना है, एक इस चीज़ को दूसरे को बताना है, दूसरे व्यक्ति को। अब यहाँ पे ये गिरजू खड़ा है और यहाँ पे ये बिरजू खड़ा है। अब गिरजू बिरजू से कहता है कि भाई राम टू पेंस। भाई क्योंकि इसके अलावा तो हमने अभी तक और कुछ बनाया ही नहीं। हमने तो अभी चीज़ों के क्या रखे हैं, बस नाम रखे हैं। चीज़ों के अभी नाम ही रखे हैं भाई, चीज़ों को अभी वर्ड से जोड़ा है हमने, और कुछ तो किया ही नहीं, तो और कुछ अभी हम यूज़ कर नहीं सकते। तो क्या बिरजू के ये कहने पर बिरजू को ये पूरी बात समझ में आई होगी? नहीं। बिरजू को क्या समझ में आया होगा कि भाई ये राम के बारे में कुछ कहना चाह रहा है, इस नंबर के बारे में ये कुछ कहना चाह रहा है, और ये पेन के बारे में, यानी कि एक चीज़ है जिससे लिखते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाह रहा है। कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली में, ये पूरी बात उसे समझ में नहीं आई, है ना। या फिर वो इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकता है कि भाई पेन्स राम टू। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये भी डिसाइड नहीं किया कि कौन सा शब्द पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। तो भाई गड़बड़ी हो गई। ये तो इतनी सारी मेहनत हमने करके दी, पूरे हमने क्या कर दिया, पूरे पूरे दुनिया की हर चीज़ को क्या कर दिया, एक एक वर्ड से जो है जोड़ दिया, फिर भी हम काम नहीं कर पा रहे। तो अब हमें क्या जरूरत पड़ी, चलो भाई हमें एक चीज़ जो है डिसाइड कर लेते हैं। क्या डिसाइड कर लेते हैं? हम जो है डिसाइड ये कर लेते हैं कि भाई जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे उस चीज़ को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो क्या करेंगे भाई, राम को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। और रखने को, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ पर अधिकार दिखा रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हैज़ कह देंगे। और नंबर को क्या है भैया, नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 पेन्स लिख देंगे, 2 पेन्स लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे ही हमने ये किया वैसे ही हम क्या कर पाए, इस थॉट्स को गिरजू अपने थॉट्स को बिरजू को ट्रांसफ़र कर पाया। उसके लिए हमें दो चीज़ क्या लगी, हमें दो चीज़ लगी, एक तो हमें लगे शब्द और दूसरे लगे हमें रूल्स। जैसे एक रूल कि भाई हम क्या करेंगे, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है उसको पहले रखेंगे, तो रूल नंबर फर्स्ट, है ना। दूसरा रूल कि भाई हम रखने को या पजेस करने को, रखने को क्या कहेंगे, रखने को हम हैज़ कहेंगे, रूल नंबर 2 भैया हैज़ हो गया। रूल नंबर 3 कि भैया
अगर कोई चीज़ किसी की विशेषता बता रहा है तो उसे उसको उस चीज़ के पहले रखेंगे। जैसे टू क्या कर रहा है, राम की विशेष पेन की विशेषता बता रहा है, तो इसको क्या रखेंगे हम, पेन के पहले रखेंगे। 3 रूल। चौथा रूल कि भैया जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसको बाद में रखेंगे। तो इसी तरह से इसी एक छोटे से सेंटेंस में हमारे जो है 4 रूल निकल आए बेसिक बेसिक। हमें एक चीज़ को कई तरह से, कई चीज़ों के बारे में कई तरह से इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है, और जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जितनी ज़्यादा तरह से हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसी तरह से ये रूल क्या चलते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं रूल्स को हमने क्या किया, इन्हीं इन्हीं सारे रूल्स को हमने एक पेज पर लिख दिया, और उस इन रूल्स के लिस्ट को हमने क्या कहा, इन रूल के लिस्ट को हमने कहा ग्रामर। और जो हमने नाम दिए थे, जो हमने इन सबको नाम दिए थे, उन नामों को हमने क्या, उन नामों को जब एक लिस्ट में लिखा तो उसको हमने कहा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में जब हमने ग्रामर के रूल्स अप्लाई किए अपनी थॉट्स को अच्छी तरह से कन्वे करने के लिए, अच्छी तरह से दूसरे को समझाने के लिए, तो उन रूल की लिस्ट को हमने क्या कहा, ग्रामर। अब ये वोकैबुलरी और ग्रामर एक व्यक्ति को, मान लीजिए गिरजू को तो पता है, बिरजू को नहीं पता है। ये वोकैबुलरी यानी कि शब्द और ये ग्रामर के रूल गिरजू को पता है और बिरजू को नहीं पता है। तो जब गिरजू इस सेंटेंस को कहेगा और बिरजू को ये वोकैबुलरी और ग्रामर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो क्या बिरजू गिरजू की बात समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। उसे तो पता ही नहीं है भाई ये क्या चल रहा है। लेकिन अगर उसे वोकैबुलरी और ग्रामर के बारे में पता है तो क्या बिरजू गिरजू की बात समझ पाएगा? बिल्कुल समझ पाएगा। तो इसी समझ को क्या कहते हैं, वोकैबुलरी और ग्रामर की इसी समझ को कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो किसी भी लैंग्वेज के ये 3 कंपोनेंट्स हमें मिले। क्या मिले भाई? पहला मिला हमें वोकैबुलरी, दूसरा मिला हमें ग्रामर, और तीसरा मिला हमें कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चीज़ें हमें मिली। हमें पता चला भाई वोकैबुलरी हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें पता चला भाई ग्रामर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और कॉम्प्रिहेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इतना हमने क्या किया अभी तक, पता किया। अच्छा, जब हम किसी को अपनी थॉट्स या इमोशन कन्वे करते हैं, उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, है ना। तो पूरी चीज़ को इसको क्या कहते हैं भाई, सेंटेंस कहते हैं। इस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं, जो भी हम कहते हैं उसको सेंटेंस कहते हैं। तो उन्हीं सेंटेंसेस में से मैं कुछ सैंपल, उन्हीं उसी कन्वर्सेशन में से, जब बातचीत करते हैं, बातचीत को इंग्लिश में कन्वर्सेशन कहते हैं, उसी कन्वर्सेशन में से मैं कुछ सेंटेंस, सैंपल सेंटेंसेस ले लेता हूँ ना। जैसे पहला सेंटेंसेस मैं लेता हूँ कि भाई मुकेश इज स्मार्ट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैं लेता हूँ मोहन हैज बीटन श्याम। तीसरा सेंटेंस मैं लेता हूँ he found a beautiful watch in the forest। चौथा सेंटेंस में लेता हूँ थैंक गॉड गणेश एंड आई हैव गणेश एंड आई won the important match
yesterday in ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और पांचवा सेंटेंस मैं ले लेता हूँ गो, फुल स्टॉप। ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। तो ये सारे सेंटेंसेस हमने एक कन्वर्सेशन में, बातचीत में से क्या कर लिए, निकाल लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, अब इन पे हम क्या करेंगे भाई, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इन्हें लैब में डालेंगे और इन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इन पे एक्सपेरिमेंट करने से हमें क्या पता चला, देखो इसके सेंटेंस के अगर मैं टुकड़े करूँ तो इसके कितने टुकड़े मिले, 1 2 3। इसके कितने टुकड़े मिले हमें, 3 टुकड़े मिले। और इसके 1 2 3 और 4, इसके कितने टुकड़े मिले, 4 टुकड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके टिकट कितने टुकड़े मिले भाई हमें, 8 टुकड़े मिले। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके कितने टुकड़े मिले मुझे, 12 टुकड़े मिले। और इसके कितने टुकड़े मिले, 1 टुकड़ा। ये सारे क्या हैं, सेंटेंसेस है। इसमें 3 टुकड़े हैं, इसमें 4 टुकड़े हैं, इसमें 8 टुकड़े हैं, इसमें 12 हैं और इसमें 1 है। इसमें 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस के 3 टुकड़े हैं। इसमें 4 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, इसमें 8 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, में 12 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस और इसमें 1 पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अच्छा इसमें से हमने देखो नोटिस करें तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं दिख रही हैं। वो चीज़ें क्या दिख रही हैं भाई, पहली चीज़ जो हमें दिख रही है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशंस, हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व करने से जो हमें पहली चीज़ मिल रही है वो देखने को मिल रही है कि हमें कुछ चीज़ों, कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो हमें किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, है ना, जो किसी चीज़ को दिए हुए हैं। जैसे मुकेश, मुकेश क्या हुआ, करा हुआ है, जैसे हमने शुरू में किया था, हर चीज़ का एक नाम रख दिया था। ऐसे ही एक व्यक्ति के लिए हमने क्या, एक वर्ड असाइन कर दिया, वो वर्ड क्या है, मुकेश है। तो वर्ड्स असाइंड टू थिंग्स, वर्ड्स जो हमने क्या करी हैं, चीज़ों को असाइन कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे मुकेश है और यहाँ पे मोहन है और श्याम है। ये सब क्या है, चीज़ों के नाम है। और यहाँ पे वॉच है और फॉरेस्ट है ना। ये सब चीज़ों के नाम हमने रखे हुए हैं। गणेश है और मैच है और ऑस्ट्रेलिया है। ये सब क्या है, ये हमने किसी ना किसी चीज़ों के नाम रखे हैं। तो पहली कैटेगरी की जो हमें मिली, वो मिली ऐसे वर्ड्स जो क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ों को हमने दिए हुए हैं। उनको हमने क्या कहा, चलो इनको कुछ नाम दे देते हैं। और नाम क्या दे देते हैं, इनको नाम दे देते हैं नाउन। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखा कि कुछ एक वर्ड हमें यहाँ पे ऐसा दिखा, ये देखो एक वर्ड ये हमें ऐसा दिखा, एक ये दिखा ही, थर्ड सेंटेंसेस में, और फोर्थ सेंटेंसेस में हमें दिखा आई। ये ही क्या है, ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है और किसी चीज के रिप्लेसमेंट में प्रयोग हुआ है। यानी कि वो किसी चीज का क्या होगा, कोई नाम होगा और वो नाउन क्या हो, नाउन होगा। और नाउन के रिप्लेसमेंट में कोई वर्ड प्रयोग हो रहा है ना। और जो ये वर्ड्स नाउन के रिप्लेसमेंट में प्रयोग हो रहे हैं, दूसरे टाइप के वर्ड हमें ये दिखाई दिए। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, नाउन्स के प्लेस पे हमें कोई वर्ड जो है दिखाई दे रहे हैं कि नाउन की जगह यूज हो रहे हैं। चलिए इन टाइप्स के वर्ड्स को हम अब से क्या कहेंगे, इन्हें कुछ नाम दे देते हैं। इस तरह के वर्ड्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। वो नाम क्या दे देते हैं भाई, नाम दे देते हैं हम प्रोनाउन। तो अब से ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे भाई, प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अच्छा हमें यहाँ पे देखिए जो कुछ मुकेश है, ये मुकेश की स्मार्ट क्या बता रहा है, तो मुकेश के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। और यहाँ पे देखिए आप, ये वॉच, वॉच क्या है, ये नाउन है भाई। हमने अभी एग्री करा है कि जो भी चीज़ किसी वस्तु के बारे में हमें बताएगी, ऐसे वर्ड जो हमने वस्तुओं को दे रखे हैं उनको हम नाउन कहेंगे। ये हम एग्री कर चुके हैं पहले वाले पॉइंट में। तो यहाँ पे देखिए ये ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है ना। और ये इम्पोर्टेंट क्या कर रहा है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। तो जो हम तीसरे टाइप की जो हम चीज़ देख पा रहे हैं,
वो वर्ड, ऐसे वर्ड्स को हम देख पा रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो नाउन के बारे में विशेषता बता रहे हैं। तो तीसरे टाइप की जो हमने चीज़ एक नोटिस करी इंटरेस्टिंग, वो क्या नोटिस करी भाई, वो नोटिस करी एडिंग इन्फॉर्मेशन टू नाउन। कुछ वर्ड क्या कर रहे हैं भाई, नाउन में इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, उनको भी इन इन प्रकार के, इस प्रकार के वर्ड्स को भी चलिए हम कुछ नाम दे देते हैं। और वो नाम क्या देंगे हम, वो नाम चलिए कुछ भी दे देते हैं, चलिए हम दे देते हैं एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो जो भी वर्ड्स हमें क्या बताएंगे, किसी नाउन की या किसी ऐसे वर्ड की जो किसी चीज़ से रिलेटेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, तो हम उनको क्या कहेंगे भाई, उनको हम एडजेक्टिव कहेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्ड जैसे इज हुई, हैज़ हुआ, है ना, ये वॉन हुआ, ये गो हुआ, ये सब क्या बता रहे हैं भाई, ये कोई एक्शन, कोई काम या स्टेट, अवस्था बता रहे हैं, है ना। जैसे हैज़ बीटन, बीटन क्या करे, ये कोई चीज़ का नाम थोड़ी है, पीटना, पीटना किसी चीज़ का नाम थोड़ी है, ये तो क्या है, एक प्रोसेस है, ये एक एक्शन है, उसको हमने क्या किया, वर्ड नाम दिया हुआ है। तो ये किसी चीज़ को नाम नहीं दिया हुआ, ये हमने एक प्रोसेस को नाम दिया है, एक एक्शन को नाम दिया है। क्या यहाँ पे इज कोई एक्शन बता रहा है, नहीं, ये क्या बता रहे हैं, अवस्था बता रहा है, मुकेश की अवस्था बता रहा है कि मुकेश किस अवस्था में स्मार्ट है, मुकेश की अवस्था बता रहा है। तो यहाँ पे हमने दो तीन तरह के वर्ड देखे जो क्या बता रहे हैं। जैसे वोन, वोन क्या है, एक प्रोसेस का नाम है, जीत गया, वो जीतना किसी चीज़ का नाम थोड़ी है, तो हम इसे नाउन में नहीं रख सकते, नाउन के स्थान पे प्रयोग नहीं हो रहा तो प्रोनाउन में नहीं रख सकते, और नाउन और प्रोनाउन की, नाउन की विशेषता नहीं बता रहा तो एडजेक्टिव में नहीं रख सकते, यानी कि ये एक अलग तरह का वर्ड है। तो चौथे तरह के वर्ड्स हमें वो दिखाई दिए जो क्या कर रहे हैं भाई, डिनोटिंग एक्शंस और स्टेट्स। जो एक्शन और स्टेट बता रहे हैं, चलो उनको हम क्या कह देते हैं भाई, उनको हम वर्ब कह देते हैं, ठीक है। और हमें कुछ देखने को मिल रहा है, हाँ देखो, यहाँ पे एक वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, ये यस्टरडे, है ना, ये ए हो गया, पाउंड हो गया, ब्यूटीफुल वॉच, फॉरेस्ट, द हो गया, इसमें रहा इन बच गया। यहाँ पे ये देखो, हमने ये वाली जो चीज़ थी नाउन में ले ली, ये वर्ब में ले ली, ये एडजेक्टिव में ले ली, ये इस वाले सेंटेंस के सारे वर्ड्स को हमने कैटेगराइज कर दिया। यहाँ पे मोहन हमने ले लिया नाउन में, और हैज़ बीटन ये ले लिया वर्ब में, और श्याम ले लिया किस में, नाउन में। ये भी क्या हो गया भाई, इसके भी जो है चारों वर्ड्स को हमने कैटेगराइज कर दिया, एनालाइज कर लिया सबको। यहाँ देखिए, ही को ले लिया प्रोनाउन में, फाउंड को ले लिया वर्ब में। अब ब्यूटीफुल ये क्या कर रहे हैं, वॉच के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इनको ले लिया मैंने एडजेक्टिव में, और वॉच को ले लिया नाउन में, ये इन रह गया, इनको मैंने कहीं भी नहीं लिया। और ना तो ये नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना एडजेक्टिव है, किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा, ना नाउन के लिए प्रयोग हुआ रहा, ना ये खुद नाउन है, और ना ये कोई एक्शन या स्टेट बता रहा है, यानी कि एक नए प्रकार का वर्ड है। इसको भी देखेंगे, दा क्या बता रहा है, इन्फॉर्मेशन, फॉरेस्ट में इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ये हमने एडजेक्टिव में ले लिया है, और फॉरेस्ट हमने नाउन में ले लिया है। तो यहाँ से हमें एक इन मिला, इन रह गया भाई इसमें। इसमें क्या रह गया भाई, देखो इसमें एक तो ये थैंक गॉड रह गया, है ना, और क्या रह गया भाई, गणेश ले लिया, एंड रह गया, एक ये एंड रह गया है, ये प्रोनाउन में ले लिया है, ये वर्ब में हम ले चुके हैं, द इम्पोर्टेंट ये एडजेक्टिव में ले चुके हैं, मैच नाउन में ले चुके हैं, ये एक यस्टरडे रह रहा है, और इन रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया हम नाउन में ले चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे भाई, वर्ब। तो हम एक एक करके ले लेते हैं भाई, पहले यस्टरडे को देख लेते हैं। यस्टरडे क्या कर रहा है भाई, ये वोन यस्टरडे, कब जीता, कब जीता भाई, कल जीता। तो जीतने में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, और जीतने का काम क्या है, नेम ऑफ प्रोसेस है, और नेम ऑफ प्रोसेस एक्शन स्टेट को हम क्या, हमने क्या नाम दिया था, वर्ब। यानी कि पांचवें प्रकार की जो चीज़ हमने नोटिस की वो की कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो किसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो वर्ब्स में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, चलिए उनको हम एडवर्ब नाम दे देते हैं। और देखते हैं और क्या रह गया था भाई, यहाँ पे देखिए एक ये एंड है, ये क्या कर रहा है भाई, दो नाउन्स को जोड़ रहा है, तो दो चीज़ों को जोड़ रहा है, ये अलग प्रकार का वर्ड है। तो जो दो चीज़ों को जोड़ रहा है उसको क्या कह देते हैं भाई, छठे नंबर पे हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे वर्ड है जो दो चीज़ों को जोड़ रहा है ना, कनेक्टिंग वर्ड्स।
तो एक स्पेशल केस का वर्ड हमें देखने को मिला अलग ही तरह का, जो पिछले 5 में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। वो क्या है, वो दो चीज़ों को जोड़ रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कंजंक्शन कह देते हैं। और हमें देखिए क्या कुछ देखने को मिला, देखो इन रह गया, यहाँ पे भी इन है और यहाँ पे भी इन है। ये इन क्या कर रहा है भाई, ये देखने की फॉरेस्ट से रिलेशन बता रहा है ना, कि देखा उसने जो है मिला कहाँ, फॉरेस्ट में मिला, और क्या मिली, वॉच मिली। तो वॉच की फॉरेस्ट से क्या बता रहा है, ये वॉच का फॉरेस्ट से रिलेशन बता रहा है। तो क्या इन 6 चीज़ों में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल अलग ही तरह की चीज़ है। तो हमें एक 7वें टाइप की चीज़ भी मिल गई, है ना। ये क्या बता रहा है भाई, रिलेशन बता रहा है। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं भाई प्रीपोजिशन। इसको हम नाम दे देते हैं प्रीपोजिशन। क्या और कुछ रह गया? हाँ देखो, ये सारी चीज़ हो गई, और ये क्या रह गया, ये थैंक गॉड रह गया। ये थैंक गॉड क्या बता रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग दिखा रहे हैं, भाई थैंक गॉड हम जीत गए भाई। तो वो क्या है, फीलिंग दिखा रहे हैं ना, फीलिंग या इमोशन। तो 8वें तरह की चीज़ जो हमें मिली, वो क्या मिली, जो क्या बता रहे हैं भाई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन। और उनको हम कोई नाम दे देते हैं, हम दे देते हैं उनको नाम इंटरजेक्शन। क्या सारी चीज़ें हो गई? हाँ। तो इन 8 प्रकार की चीज़ों, ये 8 प्रकार की हमें क्या मिली, हमें 8 प्रकार के वर्ड्स मिले जो सेंटेंस में 8 प्रकार से काम कर सकते हैं। इनके अलावा तो कोई और वर्ड नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो यहाँ पे देखो 8 प्रकार के 8 8 जो है, 8 प्रकार से एक वर्ड, एक कोई भी वर्ड 8 प्रकार से एक सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं। लेकिन क्या 8 ही वर्ड यूज़ हो सकते हैं? नहीं, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस में 12 है, तो यानी कि 8 वर्ड से बड़ा भी सेंटेंस हो सकता है। अब यहाँ पे देखे, और यहाँ पे इसको कहाँ ले लिया था हमने, वर्ब में। गो क्या है, जाना, एक वर्ब। क्या 8 वर्ड से छोटा, क्या 8 तरीके से वर्ड्स जो है 8 तरीके से यूज़ हो सकते हैं। तो क्या 8 वर्ड से कम का सेंटेंस नहीं हो सकता? भी हो सकता है। यहाँ पे 3 का है, 4 का है, यहाँ पे पूरा 8 का ही है, और यहाँ पे 1 का भी है, एक सेंटेंस का भी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आई। इसमें प्रोनाउन नहीं आया, इसमें कंजंक्शन नहीं आया, इसमें प्रीपोजिशन नहीं आई, इसमें एडवर्ब नहीं आई, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आई, इसमें इंटरजेक्शन नहीं आया। और यानी कि कोई पार्ट ऑफ स्पीच का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आए हम देख सकते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन हमें मिली, है ना। और दूसरी ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिली, कि एक ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जो हर सेंटेंस में आ रही है। यहाँ पे देखिए इज है, ये वर्ब है, इसमें भी वर्ब है, हैज़ बीटन। और फाउंड, तीसरे सेंटेंस में भी वर्ब है, चौथे में भी वर्ब है, और 5वें में गो। एक ही पार्ट का सेंटेंस है और वो भी क्या है, वर्ब है। यानी कि एक पार्ट ऑफ स्पीच जो कंपलसरी एक किसी भी सेंटेंस में होगी वो वर्ब होगी। तो आ, हमें एक चीज़ पता चली कि किसी भी सेंटेंस में मिनिमम क्या होगी, वो एक वर्ब होगी। ये सारी बातें नोट करके अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें नोट्स में लिख लेना, है ना। कि 8 वर्ड से ज़्यादा का भी सेंटेंस हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्ट ऑफ स्पीच को होना ज़रूरी है। 8 वर्ड से कम की भी क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, और मिनिमम एक वर्ड का सेंटेंस हो सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि मिनिमम मेरे पास कोई भी एक वर्ड का एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, और आपको आपकी कमर पे मैं कोई एक वर्ड का सेंटेंस लिख देता हूँ, और आपसे पूछूं कि बताओ वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई एक वर्ड का सेंटेंस है और एक पार्ट ऑफ स्पीच आनी कंपलसरी है। तो वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी लिखी होगी उसने मेरी कमर पे, उसने मेरी कमर पे लिखी होगी कोई भी वर्ब, ठीक है ना। क्योंकि इससे कम का तो एक सेंटेंस हो ही नहीं सकता, एक पार्ट ऑफ स्पीच आनी जरूरी है, और सेंटेंस है तो उसने एक वर्ब भी लिखी होगी। ये बात समझ में आ गई भाई, है ना। अब इन 8 प्रकार के जो वर्ड्स हैं हमारे पास, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन्हीं को हम एक कैटेगराइज बना देते हैं, और इन्हीं को क्या कह देते हैं, इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या कह देते हैं, इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाम दे देते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्यों नहीं कह रहे हैं भाई, क्योंकि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने हैं भाई, 3 है। और पार्ट ऑफ स्पीच कितनी है, ये नाउन, ये वर्ब, और ये एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच भी 3 है।
पार्ट ऑफ स्पीच भी 3 है और पार्ट ऑफ सेंटेंस भी कितने हैं भाई, 3 ही है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंसेस 4 है, पार्ट ऑफ स्पीच कितनी है भाई, नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच, हैज़ भी वर्ब है, बीटन भी वर्ब है, तो 2 पार्ट ऑफ स्पीच, और श्याम क्या है, नाउन है, और नाउन यहाँ पे आ गई, तो इसमें चार पार्ट ऑफ सेंटेंस है और 2 पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच रिपीट हो सकती है, और इसी से हम कह सकते हैं कि एक वर्ड एक ही सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच रिपीट होते 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 कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से भाई इंग्लिश पढ़नी बहुत आसान है, और इसको क्या आपको क्या करना है, इस पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने आसपास जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को, आसपास चाचा मामा ताऊ बुआ के सबके बच्चों को क्या करना है भाई, शेयर करना है। इंग्लिश तो कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ऐसे ही हम क्लासेस पढ़ते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स कंप्लीट हो, पूरा हो, पूरी ग्रामर मैं आपको पढ़ाऊँ इसी तरह से, और बिल्कुल कुछ बचे ना, 100% आप स्कोर करें, तो आपको क्या करना है भाई, आप ये आपका अपना चैनल है, इसको ग्रो करना है ना, इसको फैलाना है, शेयर करना है। इसी के साथ चलिए आपसे मैं विदा लेता हूँ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 2 में।